ఢిల్లీలో నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి మీనాక్షి లేఖి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. अमृत महोत्सव मना रहा है और 15 अगस्त बिल्कुल नज़दीक है और भारत अमृत काल में एंटर कर रहा है। तो वो शक्ति जिसने इस देश को आज़ाद कराया, आज हम उस शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो शक्ति हम सबके हृदय में विराजमान है। लेकिन चिंता अब तक एक ही बात की थी कि जो शक्ति सबके हृदय में विराजमान है, हम सबके रोम रोम में बसी हुई है, क्या उसको कोई डायरेक्शन मिलेगी? और अगर उसको डायरेक्शन मिलेगी तो क्या हम अपने इतने बड़े इतिहास पर और इतने महान इतिहास पर, इतनी महान सभ्यता पर वापस क्लेम डाल सकते हैं, मोहर लगा सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं मैं भारतीय हूँ, गर्व से कह सकते हैं कि ये सब कुछ मेरा था? देश में बहुत तरीके की चीज़ें हुई, बहुत सब कुछ अच्छा नहीं था और उस सब के बीच में भारत ने क्या कुछ नहीं देखा। इन्वेजन्स, स्लेवरी, संस्कृति को तहस नहस करने का काम और उसको रिसरेक्ट करना और सबको संजो के साथ लेकर चलना। एक मजबूत हृदय वाला व्यक्ति जिसको अपनी सभ्यता संस्कृति पर कमिटमेंट है, जिसको अपने देश की सभ्यता पर जो गौरवान्वित महसूस करता है मन से, वही व्यक्ति ऐसा काम आगे बढ़कर कर सकता है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, हमें दिशा देने वाले भी जो व्यक्ति हैं उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और आज आपका मंच इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि कल्चर मिनिस्ट्री की एक्स अमाउंट की फंडिंग होती थी, 1000 से ऊपर, 1000-1500 करोड़ रुपया उसमें बढ़ाया गया। और वो बढ़ाने के पीछे जो मकसद था वो यही था कि देखो तनख्वाहें वनख्वाहें जाती हैं, वो सब चीज़ें एक अलग सिस्टम है, लेकिन जो करने जैसे काम है, फॉर एग्जाम्पल अब सैसरला पास करके लद्दाख में जगह है 14-15 हज़ार फीट ऊपर, वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। अब आप सोचेंगे उच्च ऊंचाई पर लोग रहते थे और आज से नहीं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, उस समय में उन्होंने इतने सुंदर सुंदर पेलियोग्राफ्स बनाए हैं और ये एक मेन रूट होता था हमारा एक पड़ोसी देश हमारी कुछ ज़मीन लेके बैठा है, लेकिन उस देश की सभ्यता को कई हजार बीसी पहले भारत के लोगों ने जाके बसाया उस क्षेत्र को। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। भाषा इस क्षेत्र की संस्कृति और हमारी जितनी भाषाएं हैं, जब विविधता में एकता की बात होती है तो लोग कई बार विविधता के चक्कर में पड़ जाते हैं। मुझे लगता है एकता के चक्कर में पड़ो। और एकता के चक्कर में कैसे पड़े कि भाषा का अगर आप मूल रूप देखेंगे तो उस भाषा के मूल में, चाहे वो तेलुगु है, चाहे वो कन्नडिया है, चाहे वो यहाँ तक कि लद्दाखी है या अन्य भाषाएं हैं, पंजाबी है, ये सब के मूल में संस्कृत है। और मुझे लगता था कि पंजाबी तो संस्कृत से ज़्यादा दूर होगी, क्योंकि हम तो सब पंजाबी किस्म के लोग हैं। कोई कहे कि तमिल या कन्नड़ या मलयाली नज़दीक है तो मैं शायद हाँ कर देती, लेकिन पंजाबी बहुत नज़दीक है संस्कृत के। और जो पूरा ये रास्ता है पेशावर से लेकर भारत के पटना तक का और आगे तक का, ये पूरा उत्तर पथ है जी। यहाँ से पूरी ट्रेड, कॉमर्स, सब चीज़ें यहीं से चलती थी। और सिर्फ जो आज का भारत हमको दिखता है, सिर्फ वो भारत नहीं जो भारत ओरिजिनल था, और वो भारत जो आज हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और फिर उसके आगे एक और पड़ोसी मुल्क है, वो सब भारत का हिस्सा था। एंड वी लेड ऑल दिस। कई सालों तक पूरा हिंदू शाही डायनेस्टी अफगानिस्तान रूल करती थी और 300 साल तक
उन्होंने आक्रमणकर्ताओं का सामना किया। ये इतिहास सोचना, समझना, पढ़ना और अधिक से अधिक हमारी जो नई पीढ़ी है वो वाकिफ हो कि कितना इस देश ने सहा है, जेनोसाइड सहा है, स्लेवरी देखी है, इन्वेजन्स देखे हैं, अपनी आंखों के आगे बहुत भयावह दृश्य देखे होंगे और उसके बाद 1947 भी देखा है।